यरमुक की लड़ाई में हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु का खत। इराक की लड़ाई के वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इरादा खुद लड़ाई में शिरकत फरमाने का था। अवाम और खवास दोनों किस्म के मजमों में से कई रोज़ तक इसमें मशवरा होता रहा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का खुद शरीक होना ज़्यादा मुनासिब है या मदीना रहकर लश्करों को रवाना करते रहने का इंतज़ाम करना ज़्यादा मुनासिब है। अवाम की राय थी कि खुद शिरकत मुनासिब है और खवास की राय थी कि दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है। मशवरों की गुफ्तगू में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हा का भी तज़किरा आ गया। उनको सब ने पसंद कर लिया कि उनको अगर भेजा जावे तो बहुत मुनासिब है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जाने की ज़रूरत नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर और अरब के शेरों में शुमार होते थे। गरज वो तजवीज़ हो गए और उनको भेज दिया गया। जब कदासिया पर हमले के लिए पहुँचे तो शाह किसरा ने उनके मुकाबले के लिए रुस्तम को, जो मशहूर पहलवान था, तजवीज़ किया। रुस्तम ने हर चंद कोशिश की और बादशाह से बार बार इसकी दरख्वास्त की कि मुझे अपने पास रहने दें। खौफ का गलबा था मगर इजहार इसका करता था कि मैं यहाँ से लश्करों को भेजने में और सलाह मशवरे में मदद करूँगा। मगर बादशाह ने, जिसका नाम यजद जुर्द था, कबूल ना किया और उसको मजबूरन जंग में शरीक होना पड़ा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु जब रवाना होने लगे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको वसीयत फरमाई, जिसके अल्फाज ये हैं, साद, तुम्हें ये बात धोखे में न डाले कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं धोते बल्कि बुराई को भलाई से धोते हैं। अल्लाह ताला के और बंदों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं, उसके यहाँ सिर्फ उसकी बंदगी मकबूल है। अल्लाह के यहाँ शरीफ रजील सब बराबर हैं, सभी उसके बंदे हैं और वो सबका रब है। उसके इनामात बंदगी से हासिल होते हैं। हर अमर में इस चीज़ को देखना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वही अमल की चीज़ है। मेरी इस नसीहत को याद रखना, तुम एक बहुत बड़े काम के लिए भेजे जा रहे हो। उससे छुटकारा सिर्फ हक के इत्तिबाए से हो सकता है। अपने आप को और अपने साथियों को खूबी का आदी बनाना, अल्लाह के खौफ को इख्तियार करना, और अल्लाह का खौफ दो बातों में जमा होता है, उसकी इताअत में और गुनाह से परहेज करने में। और अल्लाह की इताअत जिसको भी नसीब हुई, दुनिया से बुग़्ज़ और आखिरत की मोहब्बत से नसीब हुई। इसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत बशाशत से लश्कर लेकर रवाना हुए, जिसका अंदाज़ा उस ख़त से होता है जो उन्होंने रुस्तम को लिखा, जिसमें वो लिखते हैं, बेशक मेरे साथ ऐसी जमात है जो मौत को ऐसे महबूब रखती है जैसा कि तुम शराब पीने को महबूब रखते हो। शराब के दिलदारों से पूछो इसमें क्या मज़ा है। जो लोग मौत को ऐसा महबूब रखते हैं, कामयाबी क्यों ना उनके कदम चूमे।